बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। बेटा जी, आज की वीडियो में हम 5 क्लास मैथ की एक्सरसाइज 6 को सॉल्व करेंगे। यानी यूनिट नंबर जो 6 है उसकी एक ही एक्सरसाइज है और ये जो यूनिट है ये है यूनिटरी मेथड के बारे में। इस यूनिट का नेम भी यूनिटरी मेथड है। यूनिटरी मेथड कहते किसको हैं, इसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है। इसको समझते हैं फिर क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। द यूनिटरी मेथड इज़ अ टेक्निक, यानी ये एक टेक्निक है, एक तरीकाकार है फॉर सॉल्विंग अ प्रॉब्लम, एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने का, यानी किसी भी सवाल को हल करने का एक तरीका है। बाय फर्स्ट फाइंडिंग द वैल्यू ऑफ अ सिंगल यूनिट, यानी जिसमें सबसे पहले क्या किया जाता है, किसी एक चीज़ की वैल्यू जो है वो मालूम की जाती है, एक चीज़ की कीमत मालूम की जाती है। एंड देन फाइंडिंग द रिक्वायर्ड वैल्यू, और फिर उसके बाद जो है रिक्वायर्ड वैल्यू को फाइंड किया जाता है बाय मल्टीप्लाइंग द सिंगल यूनिट वैल्यू, जो सिंगल यूनिट वैल्यू है उसको मल्टीप्लाई करके। यानी अगर हमें एक चीज़ की कीमत का पता हो तो हम ज़्यादा चीज़ों की कीमत मालूम कर सकते हैं। तो यूनिटरी मेथड का जो बुनियादी मकसद है वो ये है कि आपको एक चीज़ की कीमत का मालूम करना समझ आ जाए। यानी एक चीज़ की कीमत को कैसे मालूम किया जाता है, एक चीज़ की वैल्यू को कैसे फाइंड किया जाता है, वो हमने इस एक्सरसाइज में सीखना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 को अगर देखें, इसमें ये कहा गया है कि द प्राइस ऑफ 1 kg ऑफ राइस इज़ ₹95। 1 kg जो राइस हैं, यानी 1 किलो जो चावल हैं, उनकी जो कीमत है वो 95 रुपये है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ, प्राइस कितनी होगी। आगे नीचे हमें मुख्तलिफ वैल्यूज़ दी हैं, उस हिसाब से हमने वैल्यूज़ को फाइंड कर लेना है। तो इसमें इसका फर्स्ट वाला पार्ट ही सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे हम राइट कर देते हैं प्राइस ऑफ 1 kg राइस। ठीक है जी, यहाँ पे सबसे पहले राइट करते हैं प्राइस ऑफ 1 kg राइस। ये गिवन है, ये हमें बताया हुआ है, 95 रुपीज़ है ये। तो हमने फाइंड करना है फर्स्ट वाले पार्ट में 5 kg राइस की प्राइस। तो बहुत इजी होगा ये फाइंड करना। तो यहाँ नीचे लिखेंगे हम प्राइस ऑफ 5 kg, 1 के नीचे हम लिखेंगे 5 और ये kg वैसे ही आ जाएगा, 5 kg राइस। तो जो 1 kg की प्राइस है उसको हमने उतने kg से मल्टीप्लाई कर देना है जितने kg की हमने प्राइस फाइंड करनी है। यानी यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करेंगे 95 को 5 के साथ। तो 95 को 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। मैं कैलकुलेटर को यूज़ कर रहा हूँ ताकि जो टाइम है वो बच जाए। 95 मल्टीप्लाई बाय 5 ये इक्वल आ जाएगा 475। ठीक है जी, यहाँ राइट कर देते हैं 475 रुपीज़। ऐसे ही इसका आंसर आ जाएगा इस वाले पार्ट का। ये सारे के सारे जो पार्ट्स हैं ये ऐसे ही सॉल्व होंगे। रैंडमली मैं 2-3 पार्ट और सॉल्व कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे 44 kg वाला 5 पार्ट है, ये इसको सॉल्व कर लेते अभी। फिर हमने यही राइट करना है प्राइस ऑफ 1 kg राइस। वन kg राइस की प्राइस क्या है, 95 रुपीज़। ठीक है जी, इसके बाद हम नीचे फाइंड जो करेंगे वो है प्राइस ऑफ 44 kg राइस, 44 किलोग्राम राइस। तो 95 रुपीज़ को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 44 से। ठीक है जी, जब हम 95 को मल्टीप्लाई करेंगे 44 से तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4180। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद मैं एक लास्ट पार्ट सॉल्व करता हूँ 8 वाला। इसमें क्योंकि क्विंटल यूज़ हुआ है वर्ड, तो क्विंटल का मतलब होता है 100 किलोग्राम। ठीक है जी, तो यहाँ हम राइट करते हैं पहले यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 kg राइस इज इक्वल टू 95 रुपीज़। इसी तरह फिर हम राइट करेंगे प्राइस ऑफ 100 kg, क्योंकि क्विंटल का मतलब 100 होता है। ठीक है बेटा, 100 kg राइस। तो ये आ जाएगा हमारे पास 95 मल्टीप्लाई बाय 100।
तो जब भी किसी वैल्यू को हम 10 से 100 से या 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं तो जो ज़ीरोज़ होते हैं उनको सिंपली शिफ्ट कर देते हैं उन नंबर्स के साथ। जैसे अब ये 95 है तो इसके साथ हमने 2 ज़ीरोज़ राइट कर देने, यही हमारे पास इस वाले पार्ट का आंसर होगा। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 है वो सॉल्व हो जाता है। इसके अलावा जो पार्ट्स मैंने सॉल्व नहीं किए वो बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होंगे। इन्हीं स्टेप्स को आपने रिपीट करना है और क्वेश्चंस को सॉल्व कर लेना है। अब हम नेक्स्ट सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 2, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द फॉलोइंग। अब हमने नीचे जो वैल्यूज़ दी गई हैं उनके अकॉर्डिंग इनको सॉल्व करना है। जो स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ अ वाटर बोतल इज़, आ वाटर बोतल का मतलब होता है एक पानी की जो बोतल है उसकी कीमत 85 रुपये है, 85 रुपीज़ है। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 10 सच वाटर बोटल्स, 10 इस तरह की बोतलों की कीमत क्या होगी। तो बहुत ईजी है, जैसे हमने फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व किया ऐसे ही ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले हम लिखेंगे प्राइस ऑफ आ बोतल। आ का मतलब एक, 1 भी कह सकते हैं, हम लिख भी सकते हैं, ठीक है जी। एक बोतल की प्राइस कितनी है, ₹85। फिर हमने फाइंड क्या करना है, प्राइस ऑफ 10। आ के नीचे 10 लिख देते हैं, 10 बोटल्स आ जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा 85 मल्टीप्लाई बाय 10, यानी जो एक की प्राइस है उसको हमने जितनी चीज़ों की प्राइस फाइंड करनी है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। 85 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सिंपली हमने 0 को 85 के साथ राइट कर देना है, 8850 रुपीज़ आंसर आ जाएगा इसका, ठीक है जी। ऐसे हमारा ये वाला जो फर्स्ट वाला पार्ट है वो सॉल्व हो जाएगा। इसके बाद जो सेकंड पार्ट है उसमें प्राइस ऑफ अ बनाना, एक बनाना की जो प्राइस है वो 2.50 दी गई है। 12 बनाना की प्राइस फाइंड करनी है, क्योंकि ये पॉइंट में है तो ये वाला क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है जी। सेकंड वाला पार्ट होने बाकी भी ऐसे ही हैं। प्राइस ऑफ अ बनाना इज इक्वल टू 2.50। फिर हमने फाइंड करना है 12 बनाना की प्राइस, तो यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ 12 बनानास, ठीक है जी। जब 12 बनाना की प्राइस हमने फाइंड करनी है तो फिर 2.50 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 12 के साथ। जब हमने 12 के साथ मल्टीप्लाई करना है 2.50 को, तो ये आ जाएगा हमारे पास 30, यहाँ पे आ गया 30 रुपीज़। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो है वो नेक्स्ट जो 2 पार्ट्स हैं इसमें से हम 4 वाला सॉल्व कर लेते हैं। थर्ड वाला भी बहुत इजी है, 4 वाला जो है वो उसको यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। द प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज़ ₹150। 1 मीटर क्लोथ की प्राइस हमें बताई हुई है, यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 मीटर क्लोथ इज़ इक्वल टू 150 है। हमने फाइंड करनी 30 मीटर क्लोथ की प्राइस, तो यहाँ राइट करेंगे प्राइस ऑफ 30 मीटर क्लोथ। 30 मीटर क्लोथ की प्राइस फाइंड करने के लिए 150 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 30 के साथ, ठीक है जी। तो जब 150 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 4500 रुपीज़ जो है ये आंसर आ जाएगा 30 मीटर क्लोथ की प्राइस, ठीक है। ऐसे हमारा जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो भी सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है कि फाइंड द फॉलोइंग। 2 kg ऑफ राइस कॉस्ट ₹300। अब हमें 2 kg की कॉस्ट दी हुई है राइस की। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस। फिर हमने 1 kg जो राइस है उनकी कॉस्ट फाइंड करनी है, तो ये बहुत इजी होगा। सबसे पहला काम हमने यही करना होता है कि 1 kg या 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो इसमें हमें ये करना पड़ेगा, इस वाले पार्ट में जो फर्स्ट पार्ट है इस क्वेश्चन का, यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 2 kg राइस, तो ये आ जाएगा 300। फिर हम राइट करेंगे यहाँ पे प्राइस ऑफ 1 kg राइस।
अच्छा, जब बेटे हमें दो चीज़ों की वैल्यू का पता हो, जैसे अगर आप ये कहें कि 2 नोटबुक्स जो आपकी हैं वो 100 रुपीज़ की आती हैं या 200 रुपीज़ की आती हैं, तो 1 नोटबुक कितने की होगी? वो डेफिनेटली 100 रुपये की होगी। उसमें क्या किया हमने कि हमने डिवाइड कर दिया, यानी टोटल जो अमाउंट थी उसको नंबर ऑफ़ जो थिंग्स है या यूनिट्स हैं उन पे डिवाइड कर दिया, तो हमारे पास सिंगल यूनिट की वैल्यू आ जाती है। जैसे यहाँ पे हमारे पास 2 kg जो राइस हैं उनकी प्राइस 300 है, तो 1 kg की क्या प्राइस होगी? इसका हाफ, यानी 2 पे हम इसको क्या कर देंगे? डिवाइड। इसके लिए यहाँ पे राइट करेंगे हम 300 डिवाइडेड बाय 2। जब 300 को 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये आंसर आ जाएगा 150। तो 150 रुपीज़ जो है वो आंसर आएगा इस वाले पार्ट का। ठीक है जी। इसी तरह अब हम इसका सॉल्व कर लेते हैं थर्ड वाला पार्ट। उसमें भी यही करना है, सेकंड पार्ट में भी यही करना है। अ बंच ऑफ 12 बनानाज कॉस्ट ₹60, व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 1 बनाना? 60 को फिर हमने डिवाइड कर देना 12 पे, यानी 5 रुपीज़ आंसर आ जाएगा। जैसे ये वाला पार्ट किया बिल्कुल ऐसे ही सॉल्व होगा। थर्ड वाला पार्ट सॉल्व कर देता हूँ मैं भी यहाँ पे, जो कि है हमारे पास इस तरीके से कि द कॉस्ट ऑफ 12 सिमिलर स्कूल बैग्स इज़ ₹2400। तो यहाँ लिख लेते कॉस्ट ऑफ 12 बैग्स, कॉस्ट ऑफ 12 बैग्स इज इक्वल टू 2400। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 सच स्कूल बैग। हमने फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ 1 बैग, तो ये आ जाएगा 2400 डिवाइडेड बाय 12। ठीक है, अब इसको हम ऐसे भी राइट कर सकते हैं 2400 मल्टीप्लाई बाय 1/12 आ जाएगा ये। जब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करते हैं तो जो नेक्स्ट वैल्यू होती है वो रेसिप्रोकेट हो जाती है, यानी ऊपर वाली वैल्यू नीचे, नीचे वाली वैल्यू ऊपर। ये 12/1 होगा तो 1 ऊपर चला जाएगा, 12 नीचे। अब 12 और 24 कैंसिल होते हैं, 12 2s are 24 होता है, ये 2 zeros जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। इट मीन्स कि 200 हमारे पास क्या आ रहेगा आंसर इसका। ठीक है जी, 200 रुपीज़ यहाँ पे आंसर लिख देंगे। इसी तरह जो 4 वाला पार्ट है, द कॉस्ट ऑफ 1 क्विंटल ऑफ राइस इज़ ₹13,000। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ राइस। यानी यहाँ पे 1 क्विंटल का मतलब 100 किलोग्राम, यानी यहाँ पे हम लिखेंगे सबसे पहले, यहाँ पे राइट ही कर देते हैं, ये क्वेश्चन को भी सॉल्व कर देते हैं ताकि आपके लिए ईजी हो जाए और भी। प्राइस ऑफ 100 kg राइस, 100 kg राइस कितने के आएंगे? 13,000 के। फिर हमने फाइंड करना है 1 kg, प्राइस ऑफ 1 kg राइस। 13,000 को हम डिवाइड कर देंगे 100 पे। ठीक है जी, मेथड हम डिवाइड भी कर सकते हैं और इसको ओवर में राइट करके भी सॉल्व कर सकते हैं, यानी 13,000 मल्टीप्लाई बाय 1/100 आ जाएगा। ये 2 zeros इन 2 0 से कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पे आ जाएगा 130 रुपीज़। तो 1 kg की प्राइस क्या आ जाएगी? 130 रुपीज़। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जिसकी स्टेटमेंट है फाइंड द फॉलोइंग। द कॉस्ट ऑफ 24 eggs इज़ ₹340। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 12 eggs? अब ये वाले क्वेश्चन ऐसे हैं कि जो आपको टेस्ट में या पेपर में आ सकते हैं, क्योंकि इसमें जो प्रीवियस जितने भी क्वेश्चंस आपने किए हैं वो सारे इसके अंदर शामिल हैं। तो इसका फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करते हैं अभी। सबसे पहले राइट करेंगे कॉस्ट ऑफ 24 eggs। कॉस्ट ऑफ 24 eggs इज इक्वल टू 340। सबसे पहला काम हमारा ये होगा कि हमने 1 egg की वैल्यू फाइंड करनी है, 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। कोई भी क्वेश्चन अगर हमें दिया गया होगा यूनिटरी मेथड के थ्रू, अगर हमने उसको सॉल्व करना है तो हमेशा हमने 1 यूनिट की वैल्यू फाइंड करनी है। अब 1 यूनिट का मतलब कोई भी चीज़ जो दी गई है उसमें एक चीज़ की वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे एग्स हैं, पेंसिल हो गई, कुछ भी चीज़ दी गई हो तो हमने एक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे अब कॉस्ट ऑफ 1 egg। ठीक है जी, 1 egg की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या करना पड़ेगा? 340 को डिवाइड करना पड़ेगा हमें किस पे? 24 पे, क्योंकि 24 eggs की प्राइस है 340।
अब 340 रुपीज़ को डिवाइड कर देंगे हम 24 पे, तो हमारे पास आंसर आ जाएगा यहाँ पे 14.1, ठीक है। या इसको ऐसे भी राइट कर सकते हैं, इसका एक और तरीका भी मैं आपको बता देता हूँ, बजाय पॉइंट में इसका आंसर राइट करने के 340/24 लिखें, इसको ऐसे ही छोड़ देते हम, ठीक है। फिर उसने हमें कहा हुआ है कि व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ 12 एग्स, तो यहाँ पे हम राइट कर देते हैं कॉस्ट ऑफ 12 एग्स, यानी इसको बिल्कुल भी अभी कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करें, अभी ऐसे लिखा रहने दें। 340 लिखें अपॉन 24 लिखें, मल्टीप्लाई बाय कर दें 12 से। अब इसकी कैंसिलेशन कर लेते हैं और आसान हो जाएगा ये। क्या होगा, 12 1s are 12, 12 2s are 24, ठीक है। फिर 2 1s are 2, 2 7s are 14 और 0 इधर आ गया, यानी 170 रुपीज़ आंसर आ जाएगा इसका। इस वाले क्वेश्चन में जो 12 एग्स हैं उनकी प्राइस आ जाएगी 170 रुपीज़। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो जाएगा, ठीक है जी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। गौर से देखिएगा, गौर से इसको समझिएगा, कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट में पूछ सकते हैं। देयर आर 72 पेंसिल्स इन 6 सिमिलर पैक्स, 72 पेंसिल्स हैं 6 सिमिलर पैक्स में। हाउ मैनी पेंसिल्स आर देयर इन 4 पैक्स। अब 6 पैक्स में 72 पेंसिल्स हैं, हमें पहले पता करना होगा कि 1 पैक में कितनी पेंसिल्स हैं। तो यहाँ हम राइट करेंगे पेंसिल्स इन 6 पैक्स, ठीक है, पेंसिल्स इन 6 पैक्स, और ये है सेकंड वाला पार्ट। 6 पैक्स में है 72 पेंसिल्स। फिर हम लिखेंगे यहाँ पे पेंसिल्स इन 1 पैक, तो ये आ जाएगा 72/6, ठीक है। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई हो सकता है, लेकिन अब मैं करूँगा नहीं, ठीक है, क्योंकि हमने पहले क्वेश्चन में नहीं किया इसलिए नहीं था वहाँ पे, क्योंकि उसमें जो आंसर था वो पॉइंट में आ रहा था, लेकिन जब हम मज़ीद उसको आगे लेके जाते तो वो पॉइंट के बगैर ही हमारा आंसर आ गया, वो ज़्यादा ईजी तरीका हो जाता है। अच्छा, यहाँ पे हम इसको पहले वाले क्वेश्चन की तरह भी कर सकते हैं, यहीं पे इसको कैंसिल करके आंसर लिखें 12, यहाँ पे 12 लिख सकते हैं, यानी 1 पैक में पेंसिल्स आ जाएंगी हमारे पास 12। तो फिर आगे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि 4 पैक्स में कितनी पेंसिल्स होंगी। अब यहाँ पे हम राइट करेंगे पेंसिल्स इन 6 पैक्स, 4 लिखना है यहाँ पे, 4 पैक्स का पूछा हुआ है, 4 पैक्स, तो ये आ जाएगा हमारे पास 72/6 मल्टीप्लाई बाय 4। अब 12 आ जाएगा यहाँ पे, यानी 12 6 72 होता है, 12 को 4 से मल्टीप्लाई करें 48 आ जाएगा, यानी 48 जो है वो पेंसिल्स आ जाएंगी 4 पैक्स में, ठीक है जी। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। अब ये जो 12 आया वो यहाँ पे भी आ सकता था इस वाले स्टेप में, यहाँ पे आप सिंप्लीफाई करके 12 लिखते, अगले में लिखते पेंसिल्स इन 4 पैक्स, 12 मल्टीप्लाई बाय 4 लिख के आंसर फिर भी यही आना था। दोनों तरह से आंसर सेम ही आना है। नेक्स्ट हम सॉल्व करेंगे इसका थर्ड वाला पार्ट, जो कि है 5 hours हैव 300 minutes, 5 घंटों में 300 मिनट होते हैं। हाउ मैनी मिनट्स आर देयर इन 9 hours, 9 घंटों में कितने मिनट होंगे। तो सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि 5 घंटों में अगर 300 मिनट हैं तो 1 घंटे में कितने मिनट होते हैं। उसके लिए हम इधर मैथमेटिकल कैलकुलेशन करेंगे थोड़ी सी। यहाँ पे हम राइट करेंगे 3 पार्ट, मिनट्स इन 5 hours। 5 hours में कितने मिनट्स हैं 300, और फिर हम यहाँ पे लिखेंगे मिनट्स इन 1 hour, यह आ जाएगा 300 डिवाइडेड बाय 5, ठीक है। इसको अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 60, ठीक है, यानी 60 मिनट्स होंगे 1 hour में। अब हमें एक चीज़ की वैल्यू पता चल गई, अब जितनी मर्जी ज़्यादा चीज़ों की वैल्यू फाइंड कर लें। 9 hours में कितने मिनट होंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे मिनट्स इन 9 hours, तो वो आ जाएगा 60 मल्टीप्लाई बाय 9। 60 को 9 से मल्टीप्लाई करें, 9 6 are 54,
और 0 इधर आ जाएगा, यानी 540 मिनट्स होंगे 9 आवर्स में। ऐसे हमारा ये वाला जो पार्ट है वो भी सॉल्व हो जाता है। इसका लास्ट वाला जो पार्ट है वो है अ ट्रैक्टर प्लूज अ फील्ड एट द रेट ऑफ ₹185 पर आवर, यानी जो एक ट्रैक्टर है वो हल चलाता है 185 रुपये फ़ी घंटा पर। यानी अगर आप देहातों में देखें जो ज़मीनें वगैरह प्लू करते हैं लोग, उनको पता होगा, अगर किसी बच्चे का ताल्लुक़ है तो घर में आप ज़रूर पूछिएगा काश्तकारी से कि फ़ी घंटा के हिसाब से पैसे लेते हैं वो, ठीक है। तो यहाँ पे जो रेट बता रहे हैं वो 185 रुपीज़ पर आवर है। फाइंड द रेट इफ़ इट प्लूज द फील्ड फॉर 6 आवर्स। अगर 6 घंटे जो है वो फील्ड में जो हल चलाया जाता है तो हमें बताना है कि 6 घंटे की कीमत कितनी होगी, ठीक है। 1 आवर की हमें पता है कॉस्ट, 6 आवर्स की फाइंड कर लेनी, बहुत ईजी है ये। तो यहाँ पे लिखेंगे प्लोइंग रेट ऑफ 1 आवर, ठीक है जी। मुख्तलिफ तरह से हम वर्ड्स को राइट कर सकते हैं, जो भी मेरे जहन में चल रहे हैं वो यही हैं कि प्लोइंग रेट ऑफ एन आवर। 1 घंटे का रेट क्या है 185। फिर प्लोइंग रेट ऑफ 6 आवर, यहाँ एन की नीचे 6 लिख देंगे, बाकी वैसी वर्डिंग आ जाएगी। तो 185 मल्टीप्लाई बाय 6 आ जाएगा। यानी ये बहुत इजी क्वेश्चन है, ये तो उन्होंने हमें सॉल्व करके दिया और 1 की वैल्यू बताई हुई है। बस हमने सिंपली बताना है कि 6 आवर्स में क्या कॉस्ट आएगी। 1110 रुपीज़। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करते हैं नेक्स्ट, जिसकी स्टेटमेंट है द कॉस्ट ऑफ 30 मीटर ऑफ क्लोथ इज़ ₹630। फाइंड द कॉस्ट ऑफ 45 मीटर ऑफ क्लोथ। ऐसा क्वेश्चन ऑलरेडी हम सॉल्व कर चुके हैं पहले ही, लेकिन इसको लिखते हैं सबसे पहले कॉस्ट ऑफ 30 मीटर क्लोथ, कॉस्ट ऑफ 30 मीटर, 30 लिख देता हूँ, 30 मीटर क्लोथ। क्या कॉस्ट है इसकी 630 रुपीज़, ठीक है जी। इसी तरह हमने फिर फाइंड कर लेना है कॉस्ट ऑफ 1 मीटर क्लोथ। तो 1 मीटर के लिए क्या करना पड़ेगा, 630 को डिवाइड कर देंगे किस पे, 30 पे, ठीक है। अब चाहें तो यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लें, चाहे यहाँ पे छोड़ दें इसको। नेक्स्ट हमने क्या करना है, कॉस्ट ऑफ 45 मीटर फाइंड करना है। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कॉस्ट ऑफ 45 मीटर क्लोथ। यहाँ पे आ जाएगा 630 अपॉन 30 मल्टीप्लाई बाय 45। अब सिंप्लीफाई कर दें अब यहाँ पे, ठीक है। अब देखें 5 9s are 45, 5 6s are 30, 6 1s are 6 और 6 यहाँ पे 0 आएगा अब, क्योंकि ये वाला नंबर जो है ये 6 से छोटा है। इसको बड़ा करने के लिए एक और डिजिट साथ में ऐड करना पड़ेगा, मिलाना पड़ेगा। तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा 5, 105 आएगा। यहाँ पे 105 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 105 मल्टीप्लाई बाय 9, तो यह रहेगा 945। यहाँ पे आ जाएगा 945 रुपीज़। ये कॉस्ट होगी 6 आवर्स प्लोइंग की। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व करते हैं अभी, जिसकी स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ 8 लीटर ऑफ मिल्क इज़ ₹480। यहाँ पे साथ साथ सॉल्व भी कर देते हैं क्योंकि बहुत ईजी है अब ये क्वेश्चन सॉल्व करना। प्राइस ऑफ 8 लीटर मिल्क इज इक्वल टू 480। फिर आएगा नीचे हमारे पास प्राइस ऑफ 1 लीटर मिल्क। 1 लीटर मिल्क के लिए 480 को हम डिवाइड करेंगे 8 पे। चाहें तो यहीं पे सिंप्लीफाई कर दें, चाहे नेक्स्ट स्टेप में कर दें। तो प्राइस ऑफ 12 लीटर फाइंड करना है अब हमने। यहाँ पे लिखेंगे प्राइस ऑफ 12 लीटर मिल्क, ये इक्वल आ जाएगा 480 अपॉन 8 मल्टीप्लाई बाय 12, ठीक है जी। 8 6 आर 48 होता है, ये 0 वैसे ही आ जाएगा, ठीक है। 12 को जब 60 से मल्टीप्लाई करें, 12 6 आर 72 और ये 0 वैसे ही आ जाएगा। ये आंसर आ जाएगा हमारे पास इस वाले क्वेश्चन का। क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट ये है कि अ बस इज़ कैरिंग 35 टूरिस्ट फ्रॉम लाहौर टू कसूर।
द बस फेयर इज़ ₹55 फॉर 1 पर्सन। 35 टूरिस्ट हैं और एक टूरिस्ट जो है, एक पर्सन है, उसका जो किराया है वो 55 रुपये है। व्हाट विल बी द टोटल अमाउंट ऑफ फेयर टू बी पेड बाय द टूरिस्ट। टूरिस्ट ने जो है वो टोटल फेयर कितना पे किया होगा। तो सबसे पहले लिखेंगे हम फेयर ऑफ 1 पर्सन। फेयर ऑफ 1 पर्सन इज इक्वल टू 55 रुपीज़। हमने फाइंड करना है कि 35 टूरिस्ट का क्या फेयर होगा। यहाँ पे राइट करते हैं फेयर ऑफ 35 पर्सन्स, यहाँ पे 35 आ जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 55 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 35 से, क्योंकि 1 पर्सन का फेयर 55 रुपीज़ है। तो 35 का क्या होगा, 55 को मल्टीप्लाई कर देंगे हम 35 के साथ, तो ये आंसर आ जाएगा 1925 रुपीज़। ऐसे हमारा ये वाला जो क्वेश्चन है वो भी सॉल्व हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं, जिसकी स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ अ वीट बैग वेइंग 100 kg यानी 1 क्विंटल इज़ ₹2500। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 250 kg ऑफ वीट। 100 kg जो वीट है उसकी प्राइस हमें बताई गई है, 250 kg की हमने फाइंड करनी है प्राइस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस ऑफ 100 kg वीट। प्राइस ऑफ 100 kg wheat is equal to 2500। फिर हम नीचे लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 kg wheat, ये आ जाएगा 2500 डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, यहीं पे भी कैंसिल करके हम इसको 25 लिख सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप में भी हम इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। फिर हमने फाइंड करना है 250 kg वीट की प्राइस क्या होगी। यहाँ पे राइट करेंगे 250 kg, तो ये आएगा हमारे पास 2500 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 250। ये 2 zeros के साथ कैंसिल हो जाएंगे, बाकी रह जाएगा 25 मल्टीप्लाई बाय 250, यानी 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 25 से, तो ये आंसर आ जाएगा 6250 रुपीज़। ठीक है जी, ऐसे हमारा ये वाला क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का सॉल्व करेंगे, जिसकी स्टेटमेंट है द प्राइस ऑफ 5 लीटर ऑफ रिफाइंड ऑयल इज़ ₹475। व्हाट इज़ द प्राइस ऑफ 3 लीटर ऑफ ऑयल। तो यहाँ पे लिखेंगे सबसे पहले द प्राइस ऑफ, जस्ट प्राइस लिख देते, प्राइस ऑफ 5 लीटर ऑयल इज इक्वल टू 475। फिर यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ 1 लीटर ऑयल इज इक्वल टू 475 अपॉन 5 आ जाएगा ये। उसके बाद हमने फाइंड करना है 3 लीटर की प्राइस, तो यहाँ लिखेंगे प्राइस ऑफ 3 लीटर ऑयल, यह रहेगा 475 अपॉन 5 मल्टीप्लाई बाय 3। सिंप्लीफाई कर देंगे इसको, 475 को डिवाइड करेंगे जब हम 5 पे, तो ये आ रहेगा आंसर 95। इसको कैंसिल करके 95, फिर 95 को हमने मल्टीप्लाई कर देना 3 के साथ, 285 रुपीज़ आ जाएगा आंसर 3 लीटर ऑयल का। ऐसे हमारा ये क्वेश्चन भी कंप्लीट सॉल्व हो जाता है और ये चैप्टर भी कम्प्लीटली सॉल्व हो जाता है, जिसकी सिर्फ एक ही एक्सरसाइज थी। उम्मीद है ये क्वेश्चंस, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।